नमस्कार और स्वागत है आपका ग्लोबल अफेयर्स में, जहां हम नजर डालते हैं दुनिया की उन कहानियों पर जो सिर्फ खबरों में नहीं, बल्कि कूटनीति, शक्ति और रणनीति के जाल में बुनी जाती है। मैं हूं आपका होस्ट रोहित, और इस पॉडकास्ट में हम लाते हैं आपके लिए वो विश्लेषण जो सुर्खियों के पीछे छुपा होता है। तो आइए जानते हैं क्या चल रहा है दुनिया के सबसे संवेदनशील मोर्चों पर। राजनीति, युद्ध, कूटनीति और जल तेल सीमाओं के पीछे की असली चालें। तो आजकल सीमा पर तनाव भले ही थोड़ा कम लगे, पर एक नया मोर्चा खुलता दिख रहा है भारत पाकिस्तान के बीच। हाँ, कहाँ पर? डिजिटल दुनिया में, खासकर चीनी मंचों पर। और ये मोर्चा है पानी का। अच्छा, पानी? ये तो दिलचस्प है। मतलब कैसे? वही तो, अचानक से पानी पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया है। असल में पाकिस्तान का जो मोहम्मद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ना, हाँ, सुना है। वो अभी अपने जल भराव चरण में पहुंचा है। मतलब पानी भरना शुरू हो गया उसमें। ओके। तो चीनी सोशल मीडिया और न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पर इसकी खूब चर्चा है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। हम्म। इसे चीन की तरफ से भारत के लिए एक रणनीतिक संदेश की तरह पेश किया जा रहा है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट नहीं है। ये जो चीनी मंच है, बाइडू, वीबो, वीचैट, वहाँ क्या चल रहा है? मतलब किस नजरिए से देख रहे हैं इसे? स्रोत तो यही बताते हैं कि इसे सिर्फ आप कहें तो तकनीकी मदद नहीं माना जा रहा। तो फिर? इसे भारत का जो कथित क्षेत्रीय दबदबा है ना, जिसे कुछ लोग हेजेमोनिक कहते हैं, हाँ, वर्चस्वादी। बिल्कुल, तो उसे बैलेंस करने की, संतुलित करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। सुर्खियां भी कुछ ऐसी ही हैं, जैसे चीन पाकिस्तान को भारत की जल नीति से लड़ने में मदद कर रहा है। हेजेमोनिक बनाम स्थिरताकारी। ये फ्रेमिंग तो काफी सीधी है। क्या इसके और उदाहरण मिले आपको इन चर्चाओं में? हाँ, बिल्कुल, एक पैटर्न सा दिखता है। भारत को अक्सर ऐसा दिखाया जाता है कि वो अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठा रहा है। पाली रोकने के लिए, पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए। एग्जैक्टली। और वही चीन को एक स्थिरताकारी शक्ति, मतलब स्टेबलाइजिंग फोर्स, और पाकिस्तान के उद्धारकर्ता या सेवियर के तौर पर पेश किया जा रहा है। उद्धारकर्ता? कोई खास उदाहरण है आपके पास जो आपको ध्यान में आ रहा हो? हाँ, एक वेबो पोस्ट काफी वायरल हुई थी। उसमें लिखा था साफ-साफ कि भारत एक बेशर्म देश है जो दोहरी नीति अपनाता है। अरे, खुद चीन से डरता है कि वो ब्रह्मपुत्र का पानी रोकेगा, लेकिन वही काम सिंधु नदी पर पाकिस्तान के साथ करता है। सीधे बेशर्म देश लिख देना, ये भाषा तो मतलब काफी तीखी और राष्ट्रवादी लग रही है। हाँ, और कई बार ये लहजा और भी तेज हो जाता है। कुछ पोस्ट्स में तो दावा किया गया पाकिस्तान अब भारत से पानी काटे जाने से नहीं डरता। और इसका क्रेडिट चीन को? बिल्कुल, क्रेडिट सीधे सीधे चीन की मदद से बने बांधों को दिया जा रहा है। एक और पोस्ट थी जिसमें कहा गया जल युद्ध तेज हो गया है। पाकिस्तान ने अपना चीन निर्मित बांध दिखाया। जल संकट अब इतिहास बन चुका है। बाप रे, जल युद्ध इतिहास बन चुका है। तो क्या ये प्रोजेक्ट सिर्फ पानी और बिजली के लिए है, या इनका कोई बड़ा रणनीतिक मतलब भी निकाला जा रहा है? बिल्कुल निकाला जा रहा है। देखिए, मोहम्मद बांध, जिसे चाइना गिजुबा ग्रुप कॉरपोरेशन बना रहा है, उसे सिर्फ एक तकनीकी परियोजना नहीं बल्कि पाकिस्तान की जल स्वतंत्रता की गारंटी कहा जा रहा है। जल स्वतंत्रता की गारंटी? हाँ, और फायदे भी गिनाए जा रहे हैं, जैसे 16,700 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी। ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात होगी जहां पानी की कमी है। सही बात है। और सालाना करीब 2.86 बिलियन किलोवाट आवर बिजली उत्पादन, साथ में बाढ़ नियंत्रण भी। इसे चीन पाकिस्तान की जो गहरी रणनीतिक साझेदारी है, उसका प्रतीक भी माना जा रहा है, शायद सीपेक के बड़े कॉन्टेक्स्ट में भी। और इन चर्चाओं में क्या बलूचिस्तान जैसे मुद्दे भी आते हैं, कहीं जुड़ते हैं? हाँ, अक्सर बलूचिस्तान की जो अशांति है उसका जिक्र आता है। कैसे जोड़ते हैं उसे? उसे चीनी निवेश, खासकर सीपेक प्रोजेक्ट्स को डिस्टर्ब करने की कथित भारतीय साजिश से जोड़ा जाता है। आरोप ये लगते हैं कि भारत वहां अलगाववादी भावनाओं को हवा दे रहा है। अच्छा, ये तो हुई मीडिया की बातें। लेकिन क्या विशेषज्ञ भी इसे इसी तरह देख रहे हैं? उनकी क्या राय है इस पर? विशेषज्ञों की राय थोड़ी मिली जुली है, कह सकते हैं। जैसे सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के विक्टर गाओ है। हाँ। उनका मानना है कि पानी का बंटवारा तो अंतर्राष्ट्रीय संधियों से ही तय होना चाहिए, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अगर डाउनस्ट्रीम यानी नीचे वाले देशों का प्रवाह खतरे में हो तो अपस्ट्रीम मतलब ऊपर वाले देश हस्तक्षेप कर सकते हैं। और कोई अलग नजरिया? एक दक्षिण एशिया विशेषज्ञ हैं, लॉन्ग शिंगचुन।
वो इसे चीन का संतुलित हस्तक्षेप मानते हैं। संतुलित हस्तक्षेप मतलब? उनका कहना है कि चीन पाकिस्तान का समर्थन तो कर रहा है, पर शायद भारत से सीधे टकराव से बचना चाहता है, ताकि दक्षिण एशिया में अस्थिरता और न बढ़े। ठीक है। इस बीच ये भी याद रखना जरूरी है कि भारत ने पाकिस्तान के उन दावों को सिरे से खारिज किया है जिनमें नीलम झेलम बांध पर हमले की बात थी। उसे बिल्कुल झूठ बताया है। सही। तो कुल मिलाकर चीनी मंचों पर ये हाइड्रो हेजेमनी का जो आइडिया है, हाँ, हाइड्रो हेजेमनी, मतलब पानी के जरिए दबदबा बनाने की नीति, हाँ ये भारत की जल कूटनीति को डिफाइन करने लगा है। बिल्कुल। और इसमें सिर्फ मोहम्मद बांध ही नहीं, दियामेर भाषा डैम, जिसे पाकिस्तान का 3 गॉर्जेस प्रोजेक्ट भी कहते हैं, अच्छा। और जो प्रस्तावित कालाबाग डैम है, उसका जिक्र भी चीन के समर्थन से जोड़कर होता है। तो ये नैरेटिव काफी फैला हुआ है। हाँ, लेकिन यहाँ ये साफ करना जरूरी है श्रोताओं के लिए भी कि ये विश्लेषण चीनी मीडिया और दूसरे स्रोतों में जो बातें कही जा रही हैं उन पर आधारित है। बिल्कुल। हमारा इरादा किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि वहाँ क्या कहानी गढ़ी जा रही है। एग्जैक्टली। सही बात है। तो संक्षेप में कहें तो चीनी मीडिया चीन को पाकिस्तान के जल सुरक्षा गारंटर की तरह दिखा रहा है, हाँ, भारत को हाइड्रो हेजमोन बता रहा है और इन बांधों को रणनीतिक संपत्ति के तौर पर पेश कर रहा है। बिल्कुल सही। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ जरूर। हमारे एक स्रोत में भारत की जो कथित जल हथियार वाली रणनीति है, उसे 2-धारी तलवार कहा गया है। इंटरेस्टिंग। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर ये कथाएं और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की होड़ है, इससे क्षेत्रीय जल तनाव और बढ़ता है, तो इसके अनएक्सपेक्टेड परिणाम, मतलब अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, खुद भारत के लिए क्या हो सकते हैं? इस पर जरूर सोचिए। तो ये थी आज की कहानी ग्लोबल अफेयर्स के साथ, जहां पानी, सरहद और शक्ति तीनों एक ही धारा में बहते नजर आए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमें फॉलो करना ना भूलें। और हाँ, ग्लोबल अफेयर्स को शेयर कीजिए ताकि दुनिया की असली चालें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मैं हूं रोहित, मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में, जहां फिर से खोलेंगे हम कूटनीति की एक नई परत। तब तक याद रखिए, दुनिया सिर्फ वो नहीं है जो दिखती है, बल्कि वो है जो रणनीति के पीछे छुपी है।